नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है पसंद। उठ जाओ राहुल की मम्मी, सूरज सिर पर चढ़ आया है। मैं सैर करके भी आ गया। कब तक सोती रहोगी? आज पार्क में तुम्हारी वो खास सहेली मिली थी, पूछ रही थी या यूं कहूँ कि ताने मार रही थी। भाई साहब, अब तो घर में बहू आ गई है। क्या अब भी शारदा को सुबह के कामों से फुर्सत नहीं? कब तक यूं ही अकेले सैर करेंगे? गुप्ता जी अपनी छड़ी को टांग पर सोई शारदा को जगाते हुए बोले, अब उठ भी जाओ। सुबह जल्दी उठोगी तो सेहत भी ठीक रहेगी, दिमाग के साथ शरीर भी चर्बी कम होगी। गुप्ता जी चिढ़ाते हुए बोले तो शारदा जी झुल्लाते हुए उठ बैठी और गुस्से से बोली, नसीहत देने की आपकी आदत जाएगी नहीं। अब जिंदगी भर मुंह अंधेरे उठाकर पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती थी। तब तो नहीं सोचा मेरे बारे में, और जिस बड़ी चर्बी को लेकर ताने मार रहे हो, मत भूलो यह तुम्हारे ही घर परिवार का ख्याल रखने में बड़ा है। अगर खुद पर ध्यान दिया होता तो आज मुझे बीमारियों ने ना जकड़ा होता। और आगे शारदा जी बोल ही पाई नहीं और पुराने जख्म याद आ गए और वो रोने लगी। ओफो, तुमसे तो मजा करना भी दूभर है। सो पड़ी रहो बिस्तर पर, मुझे क्या? गुप्ता जी भी नाराज हो गए। हाँ हाँ, आपको क्या मेरी चिंता होने लगी? शारदा और चिढ़कर बोली और कमरे से बाहर आ गई। वहीं नाश्ते की टेबल पर गुप्ता जी बैठे राहुल के साथ नाश्ता कर रहे थे और राहुल उन्हें अपने लिए नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। बहू रावी बेटी परी को नाश्ता कराने के साथ नसीहत भी दे रही थी कि क्लास में शैतानी मत करना और ध्यान लगाकर पढ़ना। वैसे रावी की रोज़ इन नसीहतों पर शारदा जी हंसते हुए अपनी पोती परी से कहती थी कि मम्मी की मत सुनना और खूब मस्ती करना, लेकिन आज वह चुपचाप चाय पी रही थी। रावी और परी समझ गए कि आज दादा दादी में सुबह ही झगड़ा हो गया। मम्मी जी, मैं परी को नीचे बस स्टॉप पर छोड़कर आती हूँ, रावी स्कूल बैग को लाते हुए बोली। रुक जा बहू, तूने नाश्ता किया? शारदा जी के इस सवाल पर रावी चौंक गई। नहीं मम्मी जी, परी को छोड़ कर आऊँगी तब करूँगी, रावी ने कहा। नहीं, तुम नाश्ता करो, मैं परी को छोड़कर आती हूँ। शारदा जी ने रावी के हाथ से बैग लिया और परी के साथ चली गई। रावी को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे अच्छा भी लगा क्योंकि उसे भूख तो लग रही थी। उसने मुस्कुराकर धीरे से सिर हिलाया तो शारदा जी भी होले से मुस्कुरा दी। जब तक शारदा जी परी को छोड़कर आई, उन्होंने देखा गुप्ता जी आराम से कुर्सी पर सो रहे थे। राहुल भी अपना टिफिन लैपटॉप पर लेकर निकलने की तैयारी में लगा था और रावी बाथरूम में कपड़े धो रही थी। शारदा जी कुछ देर तक रावी को देखती रहीं और फिर किचन में चली गईं। किचन से बर्तनों की आवाज़ सुन रावी किचन में गई तो वहाँ शारदा जी को खाने की तैयारी करते देखकर हैरान रह गई। मम्मी जी, आप यह क्या कर रही? बात क्या है मम्मी जी, आप आज सुबह से ही बहुत चुपचाप हैं। मुझे से कोई गलती हो गई है क्या? ये बता, तुझे खाने में क्या पसंद है? रावी के सवाल का जवाब देने की जगह शारदा जी ने उससे ही सवाल कर दिया। मुझे आपके हाथ की करेले की सब्जी और आलू छोला की सब्जी पसंद है, रावी हिचकिचाते हुए बोली। ठीक है, तुम बाकी का काम ख़त्म कर लो, आज खाना मैं बनाऊंगी। शारदा जी सब्जी बनाने लगी। रावी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात हो गई है। उसे वहीं खड़ा देख शारदा जी बोली, क्या हुआ? कुछ और भी खाना है? रावी ने नहीं में सिर हिलाया। जाओ बाहर का काम देखो, मैं किचन संभाल लूँगी, शारदा जी जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए बोली। रावी किचन से बाहर आ गई और कपड़े धोते हुए सोचने लगी, मम्मी जी को आज क्या हो गया? लगता है पापा जी से किसी बात पर बहस हो गई है, क्योंकि कल रात सोते समय तो बहुत खुश थीं। दोपहर का समय हो गया। गुप्ता जी परी को बस स्टॉप से लेकर आ गए। शारदा जी ने गुप्ता जी, रावी और परी को खाने के लिए बुलाया। खाने की टेबल पर गुप्ता जी एक एक बाउल खोलते हुए फिर मुंह बनाकर बंद कर देते। बहू, आज ये क्या बना दिया? मेरी पसंद का तो कुछ भी नहीं है, और यह करेले की सब्जी तो और तोरई
कौन खाता है? तुमने लौकी नहीं बनाई? गुप्ता जी नाराजगी से बोले। ये करेले की सब्जी और गाजर का हलवा बहू के लिए बनाया है और तोरई मुझे पसंद है। आज आपको भी यही खाना होगा। तभी राहुल बोला, ये गाजर का हलवा क्यों बनाया? ये मुझे पसंद नहीं है। शारदा जी ने गुप्ता जी और राहुल की प्लेट लगाई और उनके सामने रख दिया। गुप्ता जी ने खनखियों से शारदा जी को देखा और चुपचाप खाने लगे। रोज पेट भर कर खाने वाले गुप्ता जी और राहुल ने बस 2 रोटियां खाईं और पेट भर गया बोलकर उठ गए। लेकिन रावी और शारदा जी ने आज पेट नहीं मन भर कर खाया गया। खाना खाने के बाद रोज शारदा जी गुप्ता जी के पैर दबाती थीं, लेकिन आज उन्होंने अपनी पसंद के गाने लगाए और आंखें बंद करके आराम से कुर्सी पर गानों का आनंद लेने लगी। उधर गुप्ता जी इंतजार कर रहे थे कि शारदा जी आकर उनके पैर दबाएगी। लेकिन जब बहुत देर हो गई तो उन्होंने रावी को बुलाया। बहू, तेरी मम्मी जी कहाँ हैं? मम्मी जी? रावी समझ गई आज मम्मी जी और पापा जी के बीच शीत युद्ध चल रहा होगा। आपको कुछ काम था क्या पापा जी? रावी ने पूछा। बेटा, तुझे पता ही है कि खाना खाने के बाद जब तक कोई मेरे पैर न दबाए मुझे आराम नहीं मिलता। रोज तेरी मम्मी जी। लेकिन आज तो मौसम ही बदल रहा हुआ है। गुप्ता जी ने चश्मा उतारकर साइड टेबल पर रखा और लेट गए। मैं परी को भेजती हूँ पापा जी, वो दवा देगी। रावी ने कहा और परी से बोला, जाकर दादाजी के पैरों पर कूद ले। रावी शारदा जी के पास जाकर बैठ गई और उनके चेहरे को देखने लगी। यूं घूर मत वरना नज़र लग जाएगी। शारदा जी ने आंखें बंद किए हुए कहा। वो तो रावी को हंसी आ गई। नज़र आपके दुश्मनों को भी न लगे। क्या बात है मम्मी जी, आपको अपनी इस बेटी को नहीं बताओगी? क्या हुआ? सुबह से देख रही हूँ कि आप बहुत चुप हैं। पापा जी ने फिर कुछ कह दिया क्या? रावी शारदा जी के हाथों को अपने हाथों में पकड़ कर बोली। कुछ देर यूं ही हाथों को सहलाने के बाद शारदा जी बोली, हम औरतें अपनी पूरी उम्र घर परिवार की खुशियों और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में निकाल देते हैं और इस बीच खुद को कहीं खो देते हैं। खुद की इच्छा, सपने, पसंद और यहाँ तक कि उम्मीदें भी सब भूल जाते हैं। याद रहता है तो सिर्फ पति, बच्चे और उनका परिवार। मान लो घर में 5 सदस्य हैं, जिनमें से 4 के पसंद का अलग अलग नाश्ता खाना रोज बनता हो, लेकिन 5वें सदस्य की पसंद का नाश्ता खाना भी नहीं बनेगा और किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है कि उसकी पसंद क्या है। चारों की पसंद को ही वो अपनी पसंद बना लेती है। इसमें कोई गलत भी नहीं है। खुद ही सेहत को नज़रअंदाज करके कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए और कभी ससुराल वालों के ऊट पटांग नखरे सह के फिर एक समय आता है जब आपकी सेहत आपका साथ नहीं देती। तब यही पति और बच्चे आपको 100 नसीहतें देने लगते हैं। बहुत जल्दी ठीक उठ जाओ तो क्या करोगी? जल्दी उठकर देर तक सोते रहो तो मोटी हो जाने के ताने और भी जाने कितनी नसीहतें मिलने लगती। देखा, आज तूने 35 साल साथ बिताने के बाद भी तुम्हारे पापा जी को यह नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। मेरी पसंद की सब्जी थी तोरई और दाल चावल और साथ में आलू के पराठे। ऐसे ही न जाने कितनी पसंद को तिलमिला जली दे दी। आज एक सास नहीं, औरत की नसीहत सुन। कभी भी अपनी पसंद से समझौता मत करना। सबकी पसंद का रोज बनाती हो तो एक दिन खुद की पसंद का बनाओ और सबको हक से बताओ कि क्या चीज़ें तुम्हें नापसंद है। घर की गृहस्थी में काम कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन पहले खुद की सेहत फिर काम। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर काम 2 मिनट बाद करेंगे? जब काम हमको ही करना है तो अपनी सुविधा पहले देखो। बाहर खाना खाने और घूमने का मन करे तो बिंदास जाओ। हर समय हर सब चीज़ों के लिए हम ही परवाह क्यों करें? ये वो नसीहत है जो हर औरत को माननी चाहिए। आपकी नसीहत सिर आँखों पर। अब आप मेरी एक नसीहत मानेंगी? रावी ने उम्मीद से शारदा जी की तरफ देखा
तो शारदा जी हंस दी। हाँ ठीक है, माफ़ किया तेरे पापा जी को, लेकिन सज़ा तो उन्हें ज़रूर दूंगी। और उनकी सज़ा यह है कि वो कल से अकेले घूमने नहीं जाएंगे। फिर देखती हूँ कि मेरी सहेलियों से कैसे गपशप करते हैं, और हर सप्ताह एक बार अपनी पसंद मनपसंद तोरी की सब्ज़ी ज़रूर बनाऊंगी। शारदा जी की बात पर राबी भी हंस दी। धन्यवाद दोस्तों।